इस ईद पे भी मेरा नंबर आया था छुट्टी का। मुझसे मेरे साहब ने पूछा कि आप छुट्टी जाना चाहते हैं, लेकिन मैंने खुद उनको मना कर दिया कि पहले मेरा मुल्क है, उसके बाद ईद है। कि आप ये देखें कि एक जवान नमाज अदा कर रहे हैं जबकि दूसरा जवान बिल्कुल एक्टिवली अपने वेपन के साथ खड़े हुए हैं। ये बताइए कि ये जो गन है ये किस कैलिबर की गन है? ये 12.7 है। ये दुश्मन की टैंकों, हवाई जहाज, बैंकरों, गाड़ियों के खिलाफ है फायर गिराया जा सकता है। किसी ऑपरेशन में सर्व किया आपने? मैं सियाचिन में रहा हूँ। सियाचिन, तौबा तौबा तौबा, बड़ी सख्ती है वहाँ तो, इंसान का रहना बहुत मुश्किल है। ये जो सियाचिन के एरिया होता है, जो लोग कहते हैं कि इसमें सर्दियाँ होती है, मुश्किलातें होते हैं, सांस का मसला होता है, हमें तो इस तरह जगह पे मज़ा आता है, हमें तो परवाह नहीं होता है। ख़ासकर जंग के मैदान हो, पहाड़ हो, जंगल भी हो, ख़ासकर इस तरह चीज़ों में हमें मज़ा आता है, खुशी होती है हमें क्या हुआ कि हम वाकई फ़ौजी है। जब मैं आ रहा था सियाचिन में तो अल्लाह ने मुझे ये दुआ दी है, जब बेटा अल्लाह ने आपको मुझे दिया है और मैं अल्लाह के हवाले आपको कर रहा हूँ। हम जो जगह छोड़ के जाते हैं वहाँ लिखते हैं कतरा शबनम की तरह एक दिन उड़ जाएंगे, कि याद सी रह जाएगी इस चमन में हमारे। तो हम तो शहादत के लिए आते हैं फ़ौज में। ये तो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जिनको शहादत नसीब होती है। एक चीज़ मैं नोट करती हूँ कि यहाँ पर कहीं भी मुझे लाइट नहीं नज़र आती है, तो रात में क्या होता होगा, वो कैसे सिस्टम चलता है फिर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉरवर्ड पोस्ट पर। और मैं यहाँ पर जब आई तो मैं बहुत खुश भी हुई और बहुत इम्प्रेस भी हुई कि आप ये देखें कि एक जवान नमाज अदा कर रहे हैं जबकि दूसरा जवान बिल्कुल एक्टिवली अपने वेपन के साथ खड़े हुए। अब एक पढ़ रहा है, दूसरा नहीं पढ़ रहा, ये इकट्ठे भी पढ़ सकते थे, तो ये इकट्ठे क्यों नहीं पढ़ रहे? ये क्या बात है? और आप ये देखें कि जज्बा, इसे कहते हैं जज्बा, क्या नौकरी, क्या ड्यूटी, क्या नमाज, सब साथ साथ चल रहा है। और अल्लाह अकबर या कयूम दीवारों पर माशाल्लाह से सजा रखा है, लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नमाज पढ़ ली है ना? जी पढ़ ली। पढ़ ली है। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। अल्लाह अकबर या कयूम दीवारों पर सजा रखा है, नमाज आप पढ़ रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। ड्यूटी के दौरान इकट्ठे भी तो पढ़ सकते थे। ड्यूटी पे एक जवान ड्यूटी पे है, दूसरा नमाज़ पढ़ता है। नमाज के बगैर तो दुनिया ही नहीं है। नमाज ज़रूरी है, ड्यूटी भी हमारी ज़रूरी है। ये इसलिए लिखा है कि अल्लाह हमें याद रहे। हम कुछ लोग हैं अल्लाह को भूल गए, हम अपने कामों में लग गए। असल ड्यूटी हमारी ये दुश्मन के ख़िलाफ़, ये अल्लाह का नाम साथ लिखा हुआ है, साथ ड्यूटियाँ अपनी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो मज़े में बेहतरीन, मुतमईन, ज़मीर मुतमईन है। अल्हम्दुलिल्लाह मज़े। आप कहाँ से हैं? पंजाब से। पंजाब से हैं। और इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? उस्मान गनी। उस्मान गनी। उस्मान गनी, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? KPK। KPK से। आप ये बात देखें कि ये पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और ये जवान KPK से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे पहले जब मैंने मुख्तलिफ जवानों से और बात की तो किसी ने बताया कि मैं बलूचिस्तान से हूँ, मैं KPK से हूँ, तो यहाँ से ये बात सामने आती है कि ये कौम तो मुत्तहिद है। इससे पहले पाक फौज, हर फौजी, कोई KPK से, कोई पंजाब से, कोई बलूचिस्तान से, कोई सिंध से, एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हो गए, एक यकजान हो के खड़े हुए हैं कि आए सही कोई दुश्मन और फिर उसको हम दें जवाब। अब ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से ड्यूटी कर रहे हैं, क्या सिलसिला है? उस्मान, ये बताइए कि ये जो गन है ये किस कैलिबर की गन है? ये 12.7 है। अच्छा, और ये किसका मुकाबला कर सकती है? ये दुश्मन की टैंकों, हवाई जहाज, बैंकरों, गाड़ियों के खिलाफ है फायर गिराया जा सकता है। जबरदस्त हो गया। और कितने सेकंड में तबाही की जा सकती है दुश्मन की इसके जरिए से? इसके ज़रिए से तो सेकंडों में बहुत ज़्यादा, तकरीबन बहुत ज़्यादा, हम गिनती नहीं कर सकते, इतना ये कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। आप लोग यहाँ पर ड्यूटी पर हैं, पहले इन्होंने नमाज अदा की, अब इनके बाद आप अदा करेंगे इंशाल्लाह। इसमें आपका क्या कॉन्सेप्ट है? इन्होंने तो मुझे जवाब दिया इस बात का। तो एक भाई नमाज़ पढ़ रहा था, मैं ड्यूटी दे रहा था, क्योंकि ड्यूटी भी लाजमी है, क्योंकि दुश्मन का इलाके में, हम दुश्मन के इलाके में हम ड्यूटी दे रहे हैं, बॉर्डर है, तो इसीलिए हमें नमाज भी ज़रूरी है और ड्यूटी भी ज़रूरी है। क्योंकि एक बंदा दोनों एक टाइम पे नमाज नहीं पढ़ सकते, एक बंदा नमाज पढ़ेगा, जहाद है, वो भी जहाद वो है। भी जिहाद है। ऐसे ही है, बिल्कुल इसी तरह है। तो इसी वजह से किसी ऑपरेशन में सर्व किया आपने? बिल्कुल किया। किस में किया? कोई एक बात मुझे, कोई एक जगह बताइए। मैं सियाचिन में रहा हूँ। ओह माशाल्लाह, सियाचिन के ऑपरेशन में आपने सर्व किया? जी सर। सुना है एक आम शहरी
आम पाकिस्तानी, एक आम आवाम का शख्स, जी वो कहते हैं सियाचिन, तौबा तौबा तौबा, बड़ी सख्ती है वहाँ, तो इंसान का रहना बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा बताएं ना, आपने सर्व किया है, सब कुछ अपनी आंखों से देखा, महसूस किया। ये जो सियाचिन के एरिया होता है, जो लोग कहते हैं कि इसमें सर्दियाँ होती है, मुश्किलातें होते हैं, सांस का मसला होता है, हमें तो इस तरह जगह पे मज़ा आता है, हमें तो परवाह नहीं होता है। ख़ासकर जंग के मैदान हो, पहाड़ हो, जंगल भी हो, ख़ासकर इस तरह चीज़ों में हमें मज़ा आता है, खुशी होती है हमें, क्या हुआ कि हम वाकई फ़ौजी है और हम फ़ौजी काम कर रहे हैं। सख्ती सख्ती नहीं लगती? कुछ भी महसूस ही नहीं होता, बल्कि हम थोड़ा जोश में हो जाते हैं और हम तकड़े हो जाते हैं इस चीज़ के साथ। हमें कभी महसूस नहीं हुई इतने कि यार ये सांस का मसला या सर्दी है, फलाना मसला है तो फलाना प्रॉब्लम है, कोई नहीं हुई हमें। ऑपरेशन में हिस्सा लिया, अल्लाह ने कामयाबी दी, पाक फौज का जो सर है वो मजीद फ़ख्र से बुलंद होता है। जब वापसी होती है तो दिल में क्या ख्यालात आते हैं, वो क्या फीलिंग्स होती हैं? दिल में खुशी भी होती है कि हम शुक्र है बॉर्डर से होकर आ रहे हैं और खैर खैरियत से, और हमने दुश्मन को शिकस्त भी दी है, ये भी एक खुशी होती है। खैर खैरियत से जब हम किसी कैजुअल्टी या बीमारी के बगैर जब उतरते हैं, हमें दो खुशियाँ होती है कि एक दुश्मन को शिकस्त देने पे, दूसरा हम सही सलामत जब उतरते हैं, तो हमें दो खुशियाँ बहुत होती है। और फिर वापसी पे माँ को माँ। सलाम करते हैं, माँ के कदमों को छूते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं माँ का नाम सुन के? माँ माँ होती है, माँ माँ होती है, माँ माँ होती है, माशाल्लाह। माँ याद आती है बिल्कुल। माँ जब ऑपरेशन पर जाते हैं तो जाहिर है जो वालिदा होती है, वालिद होते वालिदैन, बड़ी दुआओं के साथ गले लगा के थपकी शपकी दे के रुखसत करते हैं। अपने जवान बेटे को मुल्क के लिए, कौम के लिए यूँ भेजना, जा पुत्र, बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा जज्बा। ये कहने में एक जुमला है, लेकिन जिसने बेटे को भेजा है ये पता उस माँ को होता है वो जज्बा। आपके साथ भी जाहिर ऐसा ही होता होगा, वालिदा दुआ दे के भेजनी है। वालदा जब मैं आ रहा था सियाचिन में तो वालदा ने मुझे ये दुआ दी है, जब बेटा अल्लाह ने आपको मुझे दिया है और मैं अल्लाह के हवाले आपको कर रहा हूँ, अल्लाह के सपुर्द कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप सही सलामत जाओगे, सही सलामत आओगे, ये मेरी दुआ है आपसे, आपके लिए। अल्लाह ने मुझे दिया और मैं आपको भेज रही हूँ, यानी ईमानत है अल्लाह की। आपने किस किस ऑपरेशन में हिस्सा लिया? मैं बलूचिस्तान में, अच्छा। ये इंडिया के खिलाफ, अपने दुश्मन के खिलाफ हमने उधर कार्रवाइयाँ की, जो भी करते हैं हम। फितनतुल हिंदुस्तान। फितना तो हिंदुस्तान है, इसी बिल्कुल सही है। अज़ल से रच गई बुलंदी अपनी फितरत में, हमें कट जाना आता है पर झुक जाना नहीं आता। कट जाना आता है पर झुक जाना नहीं आता। ज़बरदस्त। तो हम जो जगह छोड़ के जाते हैं वहाँ लिखते हैं कतरा शबनम की तरह एक दिन उड़ जाएंगे, कि याद सी रह जाएगी इस चमन में हमारी। तो हम तो शहादत के लिए आते हैं फ़ौज में, ये तो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जिनको शहादत नसीब होती है। बेशक। वो हमारी भी कोशिश है कि अल्लाह पाक ये मौका दे दे, बॉर्डर के ऊपर हम दुश्मन के ख़िलाफ़ हैं, दुश्मन आए और उसको पता चलेगा कि इधर कोई है। आपने ऑपरेशंस में सर्व किया? जी, बलूचिस्तान में किया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। किस में? बलूचिस्तान में ने एक ख़ास जगह थी, उधर दहशतगर्दों ने हमला किया एक जगह पे, तो 11 आदमी थे, वो 11 के 11 हमने कामयाबी से लाशें लिटाईं। 11 दहशतगर्दों ने हमला किया और आपने 11 के 11 दहशतगर्दों की लाशें बिछा दी। वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक मेरी तरफ से आपको और पूरे मुल्क पाकिस्तान की पूरी आवाम को ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। मोहम्मद अरशद जी। अरशद, सबसे पहले तो मैं आपके जज्बे को सल्यूट पेश करती हूँ कि ईद का दिन आप यहाँ पर इस फॉरवर्ड पोस्ट में गुजार रहे हैं। यहाँ पर मैं आई हूँ, इससे पहले भी मैंने फॉरवर्ड पोस्ट जो है वहाँ पर इंटरव्यूज़ किए, बात की जवानों से, फौजियों से। एक चीज़ मैं नोट करती हूँ कि यहाँ पर कहीं भी मुझे लाइट नहीं नज़र आती है, कोई बल्ब, कोई लाइट, कुछ नज़र नहीं आता। अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, दिन का टाइम है, रोशनी आ रही है और इसके बावजूद भी यहाँ पर माहौल थोड़ा सा सख्त है, मतलब हवा को इतनी ज़्यादा नहीं है, अंधेरा अंधेरा है। तो रात में क्या होता होगा, वो कैसे सिस्टम चलता है फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको जो आपने बात की है ईद के हवाले से, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि इस ईद पे भी मेरा नंबर आया था छुट्टी का। मुझसे मेरे साहब ने पूछा कि आप छुट्टी जाना चाहते हैं, लेकिन मैंने ख़ुद उनको मना कर दिया कि पहले मेरा मुल्क है,
उसके बाद ईद है। ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह ईद के बाद छुट्टी तो हम जाते रहते हैं, इंशाल्लाह ईद के दूसरे तीसरे दिन मैं चला जाऊंगा। और एज ए पाकिस्तान आर्मी जब भी हम घर जाते हैं हमारी ईदी होती है। ये जो आपने बात की है कि दुश्मन को हम जो है ना रात के वक्त किस तरह देख सकते हैं, हमारे पास रात को देखने के लिए दुश्मन की एक कोई भी हरकत को जज करने के लिए हमारे पास नाइट साइट हमारे पास मौजूद हैं, जिनको हम इस्तेमाल करके दुश्मन की छोटी सी छोटी हरकत के ऊपर भी निगाह रखते हैं और दुश्मन की कोई भी मूवमेंट हम देख सकते हैं।